हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है लॉकडाउन में पढ़ाई हो रही होगी। चलिए कोई नहीं, आते हैं। क्लास 7th का न्यू चैप्टर है फ्रैक्शन। ठीक है, पिछले चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था एक्सपोनेंट, ये न्यू चैप्टर तो देखते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं फ्रैक्शन होता क्या है। तो देखिए, फ्रैक्शन जो है अ पार्ट ऑफ अ होल इज कॉल्ड फ्रैक्शन। मीन्स कोई भी चीज अगर पूरा है, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा 1/2, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर मैंने बनाया है रेक्टेंगल, ठीक है, अगर मैं इसे दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, ठीक है ना, तो देखिए ये आधा हो गया, ये आधा हो गया, मतलब आधा हाफ। इसको क्या पढ़ते हैं हम, हाफ। ठीक है, तो ये भी हाफ हो गया और ये भी हाफ हो गया। समझे? मतलब कि वैसा नंबर जो p/q के फॉर्म में हो उसको हम फ्रैक्शन कहेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये p/q के फॉर्म में है, ठीक है ना, ये हुआ फ्रैक्शन। जैसे 1/3 लिखे हम 1/3, तो अब मान लीजिए यहाँ हमने बनाया ये फिर से एक रेक्टेंगल, ये होल हुआ, इसे हमने 3 भागों में बांटा। ठीक है, तो 1/3 मीन्स ये जो शेडेड है ये हुआ 1/3, टोटल 3 है और एक शेडेड है। ठीक है, तो यही है फ्रैक्शन। अब हम देखते हैं आगे कि फ्रैक्शन, अब सबसे पहले इसमें देखिए ये, तो ये जो लाइन देख रहे हैं आप, ऊपर वाले को हम क्या कहते हैं, तो ये जो ऊपर है इसको हम कहते हैं न्यूमरेटर। क्या कहते हैं? NUMERATOR, न्यूमरेटर। ठीक है, और नीचे जो है, ये जो डैश है इसके नीचे जो है, इसे कहते हैं डेनोमिनेटर। ठीक है, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर, ये याद रखना है। ठीक है, ऊपर वाले को न्यूमरेटर और नीचे वाले को डेनोमिनेटर। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, तो इसका एक तरीका है, हम याद करने का एक तरीका बताते हैं कि देखिए, डी से क्या होता है, डी से डाउन मीन्स नीचे, तो इससे याद रखना है कि डी से डाउन, नीचे वाले को हम डेनोमिनेटर कहेंगे। ठीक है, और ऊपर वाले को न्यूमरेटर, इसे एकदम ध्यान रखना है। ठीक है ना, यही हुआ फ्रैक्शन। अब आते हैं फ्रैक्शन के टाइप्स पे। तो देखिए, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है ना, देखिए फ्रैक्शन का जो सबसे पहला होता है वो होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन जो है कि वैसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर जो है वो डेनोमिनेटर से छोटा हो। न्यूमरेटर जो है वो डेनोमिनेटर से छोटा हो। जैसे 3/5, यहाँ पे क्या है 3, न्यूमरेटर 3 है, ऊपर वाले को हम क्या कहते हैं, न्यूमरेटर, और न्यूमरेटर जो है वो है 3, नीचे वाले को कहते हैं डेनोमिनेटर। अब 3/5, तो देखिए न्यूमरेटर जो है वो छोटा है, डेनोमिनेटर बड़ा है, तो ये हुआ प्रॉपर फ्रैक्शन। द फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डेनोमिनेटर इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। और एग्जांपल ले सकते हैं हम 9/11, ये भी हुआ प्रॉपर। बहुत सारे एग्जांपल, 4/5, 6/11, कुछ भी, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो ये हुआ प्रॉपर फ्रैक्शन। ऐसे ही दूसरा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, पहला था प्रॉपर जिसमें न्यूमरेटर छोटा हो, डेनोमिनेटर बड़ा हो, और ये है इम्प्रॉपर। इसमें क्या है, न्यूमरेटर जो है
वो बड़ा होगा, डिनोमिनेटर जो है वो छोटा होगा, मीन्स उसका जस्ट उल्टा एकदम। मीन्स द फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल 5/4, 11/9, 11/5, these all are examples of improper fraction। okay, तो ये आपका दो हुआ। अब एक और होता है फ्रैक्शन, वो क्या होता है देखते हैं। तो देखिए थर्ड जो होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, तो देखिए जो मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है इसमें क्या होता है कि एक होल होता है, जैसे होल नंबर होता है, जैसे मान लीजिए 4 इंटीजर 1/5, ठीक है। तो ये देखिए ये एक होल नंबर है और इसके साथ एक फ्रैक्शन है, तो ये हुआ मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। एक होल नंबर और इसके साथ एक फ्रैक्शन, ये हुआ मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है ना। तो देखिए अब मिक्स्ड फ्रैक्शन इसे हम कैसे तोड़ सकते हैं, मतलब ये तो इसको कैसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिख सकते हैं। हम जितने भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हैं उन्हें हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और मिक्स्ड फ्रैक्शन को दोबारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना सकते हैं। कैसे, तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये 5 है और ये 4 है। चलिए यहाँ पे अच्छे से लिख देता हूँ, 4 इंटीजर 1/5। तो ये जो 5 है और ये 4 है, इन दोनों को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 5 4 जा 20, ठीक है। और 20 आ गया, अब 20 के बाद जो आया उसमें इसको ऐड कर देना है, इसको ऐड कर देना है, ठीक है। तो 20 और ये 1 है, तो 20 + 1 क्या हो जाएगा, 21। तो 21 लिख देंगे और डिनोमिनेटर में जो नीचे था सेम वही लिख देंगे। यहाँ पे क्या था, 5 था, तो ये वाला 5 यहाँ, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक और एग्जांपल देखिए, मान लीजिए है 3 इंटीजर 2/5। तो फिर से देखिए क्या करना है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। क्या करना है, इसका इसके साथ मल्टीप्लीकेशन करना है। तो 5 3 जा 15 और जो भी आया इसका जो रिजल्ट आया इसमें इसको ऐड कर देना है। तो 15 और 2 16 17, तो 17 ये नीचे जो था इसको सेम यहाँ पे लिख देना है। ये हो गया ना इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ऊपर न्यूमरेटर जो है वो बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, समझ गया। तो ये है मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब भाई 17/5 है, इसे हम ऐसे कैसे लिखेंगे, ये भी तो है ना। 17/5 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे। तो देखिए ये भी आसान है। अब ये जो है इसका मतलब क्या हुआ, 17/5 का मतलब हुआ कि हम 17 में 5 से डिवाइड कर रहे हैं। इसका तो यही मतलब हुआ ना कि 17 में 5 से डिवाइड देना है, ठीक है। तो चलिए डिवाइड देते हैं। तो 5 3 जा 15, रिमाइंडर में क्या बच गया, 2 बच गया। अब देखिए 17/5 है, तो नीचे जो है यहाँ पे उसको हम यहीं रहने देंगे, डिनोमिनेटर में ही रहने देंगे, ठीक है। जो डिनोमिनेटर में था यहाँ 5 था, तो यहीं पे रहने दिए। जो मेरा रिमाइंडर बचेगा उसको हम ऊपर में लिखेंगे। रिमाइंडर जो बचा वो ऊपर में लिखे यहाँ न्यूमरेटर में। और जो मेरा कोसेंट आया, जिसे हम आंसर बोलते हैं डिवाइड देने के बाद, कोसेंट, इसे हम आगे लिखेंगे 3 इंटीजर 2/5, ठीक है। ये हुआ। चलिए एक और एग्जांपल लेके देखते हैं इम्प्रॉपर से मिक्स्ड में चेंज करने के लिए। देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पे रहे 19/2, ठीक है। ये फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर है, क्यों, क्योंकि न्यूमरेटर जो है वो बड़ा है डिनोमिनेटर से, है ना। तो इसे हम मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, तो सेम सबसे पहले इसमें डिवाइड देते हैं।
तो 2 से 19 में हम डिवाइड दे देते हैं, ठीक है ना। तो देखिए 2 से डिवाइड देंगे तो कितना बार में हो जाएगा, ठीक है। रिमाइंडर आपका कितना बचा, 1 बचा। कोसेंट कितना है, 9 है। रिमाइंडर ये होता है रिमाइंडर, ये होता है कोसेंट, ये होता है डिवाइजर और ये होता है डिविडेंड, ठीक है। डिवाइजर, डिविडेंड, कोसेंट और रिमाइंडर ये आपको आना ही चाहिए, पता होना चाहिए किसे हम क्या बोलते हैं। तो हमने क्या बताया था, जो डिनोमिनेटर में है उसे वैसे ही लिख देना है। तो 2 था डिनोमिनेटर में, 2 लिख दिया। अब यहाँ पे जो रिमाइंडर बचता है उसे हम न्यूमरेटर में लिखते हैं, तो इसे चलिए न्यूमरेटर में लिख दिए। और जो कोसेंट आया उसको हम आगे में लिख देते हैं, यहाँ पे हो गया। अब इसको दोबारा चेंज करके देखें इसमें, तो देखिए इसको इससे मल्टीप्लीकेशन कीजिए। तो 9 2 सा 18 और 18 और प्लस 1 19/2 आ गया ना, 19/2 आ गया। तो यही होता है तरीका, इस पे आप 4-5 प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं आगे, तो ये आपका मिक्स फ्रैक्शन खत्म, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन खत्म। अब हम क्या देखते हैं आगे, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। चलिए एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, चलिए देखिए। तो ये एडिशन करना है आपको, तो देखिए यहां पे क्या है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। तो एक बात यहां पे हम फिर से बताते हैं, जब डिनोमिनेटर सेम होता है, जिन दो फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम हो वो होते हैं लाइक फ्रैक्शंस। उन्हें क्या कहते हैं हम, लाइक फ्रैक्शंस। जब डिनोमिनेटर सेम होंगे तो लाइक फ्रैक्शन और नहीं सेम होंगे तो अनलाइक फ्रैक्शन, ठीक है। डिनोमिनेटर सेम होंगे तो लाइक फ्रैक्शन, नहीं सेम होंगे डिफरेंट होंगे तो अनलाइक फ्रैक्शन, ठीक है। तो हमें इसे ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, तो देखिए सबसे पहले हम जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है ना, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो एलसीएम लिया जाए तो 9 और 9 का जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारा आएगा क्या, 9 ही आएगा, ठीक है। तो अब चलिए इसे, इसके बाद क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा। इन दोनों का एलसीएम लिए, यहां पे लिख दिए। अब फर्स्ट वाला फ्रैक्शन जो है, इसका जो डिनोमिनेटर है, इसका जो डिनोमिनेटर है, इसको हम क्या करते हैं, इससे डिवाइड करते हैं, इससे डिवाइड करते हैं जो एलसीएम आया है उसमें। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं जो एलसीएम आया है उसमें। तो डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 9 से 9 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, 1। और उसके बाद जो रिजल्ट आया उसमें हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर से। तो मेरा रिजल्ट कितना आया है, 1। और 1 से 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 5। बीच में जो साइन है ये वाला साइन दे देंगे, ठीक है। अब फिर से सेम, डिनोमिनेटर से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो फिर 9 है, 9 से 9 में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 1। उसके बाद 1 से हम ऊपर वाले न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा 3, तो क्या आ गया, 5 3 8 और नीचे 9, 8/9, ठीक है। ये हुआ आपका एडिशन फ्रैक्शन का, ठीक है ना। अब देखिए एक बात बताता हूं, जब भी डिनोमिनेटर सेम हो, जब भी डिनोमिनेटर सेम हो, देखिए जब भी डिनोमिनेटर दोनों का सेम होगा ना, तो हम क्या करेंगे, सीधा नीचे 9 लिखेंगे और ऊपर वाले को सिंपली जोड़ के लिख देंगे, 5 3 8, 8/9 आंसर। 9 सेम लेना ना कुछ, जब डिनोमिनेटर सेम हो डायरेक्ट लिख देना, ठीक है। और एक एग्जांपल देखते हैं इस पे।
2/3+4/5। ठीक है, तो देखिए यहां पे भी क्या करेंगे, डेनोमिनेटर देखेंगे, लेकिन डेनोमिनेटर क्या है यहाँ पे, अलग है, डिफरेंट है ना। तो चलिए सबसे पहले 3 और 5 का एलसीएम लेंगे, 3 और 5 का एलसीएम लेंगे। तो देखिए क्या कोई है, नहीं है, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो क्या करेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। 5 3 जा 15, 5 3 जा 15। ठीक है, तो चलिए यहां से अब क्या बताए थे, इसमें डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, डिवाइड। तो 3 से 15 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा, 5 आएगा। 5 आया, और 5 अब रिजल्ट जो है उसमें क्या करते हैं, ऊपर में मल्टीप्लाई। तो 5 2 जा 10। अच्छा चलिए यहां भी सेम 5 है, इससे इसमें डिवाइड करेंगे। तो करिए 5 3 जा 3 बार में आएगा, अब 3 से 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 3 जा 12। कितना आ गया आपका, 12 और 10 22/15। ये हुआ आपका एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, आगे नेक्स्ट क्लास में बताएंगे।